और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते रहते हैं कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। भाई ठीक है, अब उनकी गठबंधन हुआ है तो सोच तो उनकी बदलेगी, पर कुछ समय पहले तक तो यही बातें वो भी कर रहे थे और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाल फिलहाल के महीनों की बात है। नो एंट्री का बोर्ड हमने नहीं लगाया था, वही लगा रहे थे। हर घर नल का जल पहुंचा। आप टैंकियां देखिए कैसे फटी पड़ी हैं, पाइपें देखिए कैसे टूटे पड़े हैं, सड़क उसके नाम पे कैसे खुदी पड़ी हैं, नली गली की क्या व्यवस्था हो रखी है। तो आप घोषणा तो करते हैं मुख्यमंत्री जी, पर वो घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती। ये सबसे बड़ी विफलता है विपक्ष में होने के बावजूद। पर क्या शराबबंदी धरातल पर उतरी? आपके गठबंधन के खुद के साथी सवाल उठा रहे हैं, आपके अपने पार्टी के नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो पुनः आज भी जो गया में इन्होंने जिसका उद्घाटन किया है और जिसकी घोषणा इन्होंने की है गंगा जल की, पर वो पहुँचे तब ना। कितनों को मिल गई सरकारी नौकरी, कितनों को मिल गया मुआवजा? तो आए दिन हत्याएं हो रही हैं। कितनी जगह तो हर एक जगह मैं गया हूँ। पासवानों के यहाँ कितनी जगह हुई है, कितनी जगह आपने दे दी सरकारी नौकरी। तो इनकी घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ती हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सोच के साथ इन योजनाओं का निर्माण किया जाता है और अधिकारी वापस से लूटने घूस में उसमें लग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक करके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है वो गया में थे और जहां पर हर घर गंगा जल योजना की उन्होंने शुरुआत की। इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान हैं। एक एक करके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की तो आप तारीफ़ कीजिएगा। मैंने उनके हर उस प्रोजेक्ट की तारीफ़ की है जो उन्होंने सही नीयत से उन्होंने धरातल पर उतारने की घोषणा की है। पर ये प्रोजेक्ट सिर्फ घोषणा मात्र ही ना रह जाए। शिकायत मेरी वहाँ से शुरू होती है। आप अगर 7 निश्चय भी देखें, 7 निश्चय मैं मानता नहीं कि उससे बिहार का विकास हो सकता है, बट हाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 निश्चय ज़रूरी है। और आप 7 निश्चय को बिना गवर्नमेंट का एजेंडा बनाए भी ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसमें जो जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे। पर क्या उतरी? हर घर नल का जल पहुंचा। आप टैंकियां देखिए कैसे फटी पड़ी हैं, पाइपें देखिए कैसे टूटे पड़े हैं, सड़क उसके नाम पे कैसे खुदी पड़ी हैं, नली गली की क्या व्यवस्था हो रखी है। तो आप घोषणा तो करते हैं मुख्यमंत्री जी, पर वो घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती। ये सबसे बड़ी विफलता है। शराबबंदी सबसे बड़ा उदाहरण है। भाई उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, मैंने तो तब भी समर्थन किया था शराबबंदी पे आपका, विपक्ष में होने के बावजूद। पर क्या शराबबंदी धरातल पर उतरी? आपके गठबंधन के खुद के साथी सवाल उठा रहे हैं, आपके अपने पार्टी के नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो पुनः आज भी जो गया में इन्होंने जिसका उद्घाटन किया है और जिसकी घोषणा इन्होंने की है गंगा जल की, पर वो पहुँचे तब ना। भ्रष्टाचार की देन तमाम इनकी योजनाएं अभी तक भी चढ़ती रही हैं और ये एक और भ्रष्टाचार की सोच के साथ बनाई गई है। आप कह रहे हैं कि योजना सही है, बस धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तक इनकी कोई भी योजना, चुनाव से पहले इन्होंने क्या वादा किया था, क्या इन्होंने घोषणा की थी कि किसी भी दलित परिवार में कोई हत्या होगी तो उसके परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कितनों को मिल गई सरकारी नौकरी, कितनों को मिल गया मुआवजा? तो आए दिन हत्याएं हो रही हैं। कितनी जगह तो हर एक जगह मैं गया हूँ। पासवानों के यहाँ कितनी जगह हुई है, कितनी जगह आपने दे दी सरकारी नौकरी। तो इनकी घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ती हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सोच के साथ इन योजनाओं का निर्माण किया जाता है और अधिकारी वापस से लूटने घूस में उसमें लग जाता है। गया में हर घर गंगा जल कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कुछ लोग दिल्ली में बैठकर जो है बकवास बातें करते हैं, लेकिन बिहार जो है वो तरक्की का सफ़र तय कर रहा है। भाई ठीक है, अब उनकी गठबंधन हुआ है तो सोच तो उनकी बदलेगी, पर कुछ समय पहले तक तो यही बातें वो भी कर रहे थे और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाल फिलहाल के महीनों की बात है। नो एंट्री का बोर्ड हमने नहीं लगाया था, वही लगा रहे थे। ये सारी बातें वही कर रहे थे। बट बहरहाल मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं और बिहार में हो रही हत्याओं की जिम्मेदारियां हैं, बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की जिम्मेदारियां हैं और विकास की योजनाएं जो विफल हो रही हैं उसकी भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की ही है। आखिरी सवाल है, कुर्नी जा रहे हैं आप, तो ये माना जाए कि पूर्ण रूप से आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं? भाई मैंने इस बात की तो घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी कि उपचुनाव में हम लोग समर्थन करेंगे। जहाँ तक रही बात एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने की,
इस पे जब तक तमाम विषयों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं हो जाए तब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। कई ऐसे विषय हैं जिस पे भी चर्चा होना बाकी है। बट हाँ, उपचुनाव में जैसा मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2020 में भी इसी सोच से मैंने चुनाव लड़ा था कि वो कमज़ोर हों, उनकी पार्टी का हारना ज़रूरी है बिहार के हित में। पुनः इस बार भी एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने के पीछे भी सोच यही है और इस बार तो स्वयं मुख्यमंत्री जी की पार्टी कुर्नी से चुनाव लड़ रही है। चलिए, थे चिराग पासवान जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के योजना जो है वो सही रहती है लेकिन वो धरातल पर सही तरीके से सुचारू तरीके से उतरती नहीं है और इसी का विरोध जो है मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।